Yes, dear student, now we are doing positive and normative economics. Earlier we had done meaning of economics, economics क्या है, and what is the relationship between microeconomics and macroeconomics. Now we are doing positive and normative economics. ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है. क्लियर. अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, पहले हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को देख लेते हैं. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक इशू रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. इट डील्स विद सच इकोनॉमिक सिचुएशंस विच कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स. क्लियर. सबसे पहले है कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताती है. यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. हम कह सकते हैं कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब आज़ादी मिली, जो हमारी वर्क फोर्स है, क्लियर, जो वर्क फोर्स है, पीपल आर वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर. आपकी बुक में दूसरी एग्जांपल है लेकिन मैं ये आपको लेके चलती हूँ कि प्राइमरी सेक्टर में मोर देन 70% लोग जो काम करते थे. जब ब्रिटिश रूल था तो 70% लोग काम करते थे. आज की डेट में जब मैं लेके चलती हूँ तो मैं कहती हूँ कि अप्रोक्सीमेटली 50% पीपल आर डिपेंडिंग ऑन प्राइमरी सेक्टर. और फ्यूचर की बात करती हूँ कि अगर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर एस्टेब्लिश हो जाता है तो मे बी देयर इज़ जो इकोनॉमी उस प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंस है वो लेस देन 50% हो जाएगी. तो ये जो आपके फिगर है रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. क्लियर. क्यों? क्योंकि इसमें हमें पता चलता है कि कितना एक्सटेंड इकोनॉमिक, दीज स्टेटमेंट हाईलाइट द नेचर, एक्सटेंड ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम और एनालाइज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द पीपल. क्लियर. कि पहले कितना था, आज कितना है और आगे कितना होगा, हम पूरे फैक्ट्स के साथ इसको वेरीफाई कर सकते हैं. एंड दिस कम्स अंडर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. क्लियर. नेक्स्ट है व्हाट वाज, व्हाट इज़ एंड व्हाट वुड बी. क्या होगा वही सेम हम उसको ऊपर वाली एग्जांपल लेके चल सकते हैं कि पहले क्या था, आज क्या है और आगे क्या होने वाला है. ये सारा जो है ये फैक्ट्स है. अगर मैं ये कह रही हूँ कि 70% जो पीपल है वो प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे जब हमें आज़ादी मिली, तो ये फैक्ट है, हम वेरीफाई कर सकते हैं. व्हाट इज़ आज की डेट में हम वेरीफाई पूरा कर सकते हैं विद फैक्ट्स एंड फिगर्स कि हाँ प्राइमरी सेक्टर में 50% पीपल आर वर्किंग देयर. एंड व्हाट वुड बी, अगर यही एक्सटेंट रहा, यही आपका रहा, तो हम ये फ्यूचर के लिए भी सोच सकते हैं कि हाँ इफ़ देयर इज़ डेवलपमेंट देन मे बी लेस दैन 50% पीपल आर वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर. तो वी कैन वेरीफाई विद द फैक्ट एंड फिगर्स. क्लियर. नेक्स्ट इसका है स्टेटमेंट्स मे बी ट्रू एंड फॉल्स. इसमें ये बात याद रखना है कि अगर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है तो उसमें ये मत सोचना कि हाँ सारे के सारे अगर हम वेरीफाई कर सकते हैं तो वो सारी की स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी. इट मे बी रॉन्ग. क्लियर. दीज स्टेटमेंट्स आर वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ, वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ. अगर मैं ये कह रही हूँ कि 50% पीपल आर वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर, देन मैं वेरीफाई कर सकती हूँ. अगर सेकेंड पर्सन ये कह रहा है कि नहीं 80% पीपल आर वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर, तो ये भी ठीक है, कोई गलत नहीं है. लेकिन जब हम वेरीफाई करेंगे फैक्ट्स के साथ, पूरा डाटा के साथ फैक्ट करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ट्रूथ क्या है. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी ट्रू हो, फॉल्स भी हो सकती है. क्लियर. टू वेरीफाई द ट्रूथ, दीज स्टेटमेंट जो है वो हम ट्रूथ जितनी भी सच्चाई है इसके ट्रूथ, जैसे ऊपर वाला मैंने बोला कि मे बी ट्रू एंड फॉल्स हो सकता है, लेकिन उसकी सच्चाई को हम वेरीफाई कर सकते हैं. एंड दिस कम्स अंडर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यूज जजमेंट, जो ओपिनियन है. क्लियर. जहाँ पे डिबेट शुरू हो जाती है, नहीं ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए. अगर हम ये बोले कि हाँ यहाँ पे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आएंगे, वहाँ पे डिबेट शुरू हो जाएगी. कोई बोलेगा ये करना है, वो करना है. वहाँ पे जो आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो इन वैल्यू जजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ट्रुथ होती है. और वो ट्रुथ किसके साथ होती है? फैक्ट के साथ. वहाँ पे सच्चाई लेके आते हैं. ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है
यहाँ पे कुछ भी फेक नहीं है, जो भी आपका है पास्ट में क्या था, प्रेजेंट है तो फ्यूचर में क्या होगा, व्हाट वाज, व्हाट इज़, व्हाट वुड बी, वहाँ पे कोई डिबेट नहीं है, जो है वो आपके सामने है। एंड दिस इज रिलेटेड टू पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्लियर। नाउ वी आर गोइंग फॉर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, ये भी तो आपकी रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही है, क्या होता है क्या नहीं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक इशू और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आ जाते हैं। क्लियर। जो कभी कभी आपने टीवी में डिबेट सुनी होगी, वहाँ पे जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आते थे, वहाँ पे डिबेट करते थे। क्लियर। कोई कहता है कि जहाँ डीमोनेटाइजेशन ठीक है, कोई कहता है डीमोनेटाइजेशन से जो नुकसान होगा, जीडीपी हमारी लो होगी, हमारे जो लिक्विडिटी है वो कमी हो गई। दीज आर सो मैनी प्रॉब्लम्स, वहाँ पे इशू होते थे और उसके डिबेट चलती थी, लेकिन आंसर कहीं भी नहीं आता था, कोई फैक्ट नहीं, नथिंग इज़ देयर, ओनली स्पीच एंड डिबेट एंड डिबेट। क्लियर। और इसके अंदर है स्टेटमेंट्स ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिलेट टू व्हाट आउट टू बी। दिस इज़ द मेन पॉइंट, कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कोई वो नहीं है, इसमें कोई फैक्ट नहीं है। जैसे ये था कि हाँ यहाँ पे फैक्ट है, यहाँ पे कोई फैक्ट नहीं है, बस ओनली जो स्टेटमेंट्स है इट्स रिलेटेड टू व्हाट आउट टू बी, ऐसे होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी टर्म्स एंड ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे हम ट्रू एंड फॉल्स कर सकते, वेरीफाई कर सकते हैं कि ट्रूथ है कि नहीं है, लेकिन जो नॉर्मेटिव आपकी इकोनॉमिक्स है वहाँ पे ओपिनियन है, वहाँ कंट्रोवर्सी होगी, डिबेट होगी, लेकिन ट्रू एंड फॉल्स की कहीं भी गुंजाइश नहीं है। क्लियर। यहाँ पे कोई ट्रूथ नहीं हम वेरीफाई कर सकते, ओनली ओपिनियंस एंड डिबेट्स। क्लियर। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स आर नॉट वेरीफाइबल एट ऑल, हम वेरीफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वी हैव नो डाटा टू वेरीफाई इट, वी हैव ओनली ओपिनियन। अब बातें करने में क्या है, मैं भी बोल सकती हूँ कि हाँ अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे दूर हो जाएगी, पॉवर्टी ऐसे दूर हो जाएगी, इंडिया में जो इतना करप्शन चल रहा है उसको ऐसे करो वैसे करो, ये ठीक हो जाएगा, लेकिन हुआ तो नहीं ना, उसका कोई डाटा तो नहीं है, एग्जिस्ट तो नहीं कर रहे फैक्ट कि कैसे होगा, ओनली देयर आर ओपिनियंस। क्लियर। आगे है इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट का मतलब ओपिनियन, डिबेट, इसके आसपास ही ये सारी इकोनॉमिक्स कह सकते हैं कि घूमती रहती है और कहीं नहीं जाती, ओनली जजमेंट। अगर मैं पूरा देखूं तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या है, ओनली ओपिनियंस हैं, और किसी को भी हमने ओपिनियन दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं, मैं भी दे सकती हूँ कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ये कर लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में फैक्ट्स है, हम पूरे फैक्ट्स है, हमारे पास डाटा है। अगर हम कह रहे हैं कि एट प्रेजेंट 23.6% पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन एंड दिस इज़ द फैक्ट। क्लियर। उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, देयर इज़ नो फॉल्स कि हाँ कि ये गलत है या नहीं है, वी कैन वेरीफाई, वी कैन फाइंड आउट द ट्रूथ। सो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पॉजिटिव and normative economics. Thank you.